आपने एक बार पढ़ा नहीं उसे? फिर मैंने आंसर बनाया था कल, इसलिए। देखो दिखा रहा हूँ। हरिओम आप सभी को, ये प्रियंका पांडे जी ने बनाया है ये चित्र। ठीक है, उन्होंने बोला कि सर इससे अच्छा मैं नहीं बना सकती, ये मेरा आखिरी है। नहीं मतलब अच्छा बन सकता है, आप लोग और अच्छा बना सकते हो ये। फिर भी ये बहुत अच्छा है। जो मैं बोलना चाहता हूँ इस चित्र को देख कर बोल सकता हूँ, मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग खुद बता सकते हो, है ना? आप लोग खुद देख कर बता सकते हो। देखो इस चित्र को देख के समझते हैं। जैसे कि उस चित्र में क्या बोला गया था, सब पढ़ते जाऊंगा, आप खुद देखते जाना इस चित्र को। ये हमने सहस्त्रार वाला, सहस्त्रार में जो गुरु का ध्यान किया था, ये वो है ना? सेकेंड मेथड। करना क्या था, पढ़ते जा रहा हूँ देखते जा रहा हूँ। कर्सर ले लेता हूँ। लेजर पॉइंट रखा है, ठीक है। ठीक है, सहस्त्रार प्रदेश में महापद्म है जिसके 1,000 दल है। अब ये जो बाहर बना हुआ है ना, ये सहस्त्रार प्रदेश है, इसके 1,000 दल है। ठीक है, ये क्या है, सहस्त्रार प्रदेश। देखिए यहाँ पे लिखा है 1,000 दल वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके मध्यवर्ती प्रदेश में 12 दलों वाला एक छोटा सा कमल है। उसके मध्यवर्ती क्षेत्र में, ये वाले क्षेत्र में, इसके अंदर ये 12 दलों वाला कमल है। ठीक है, और बढ़ते हैं। इन दलों का रंग सफेद और तेजपूर्ण है, ये तो ठीक है। दलों का रंग श्वेत और तेजपूर्ण, यहाँ पे भी लिखा है, देखें कर्सर दिख रहा होगा आप लोगों को, मेरा लेजर पॉइंट। इन 12 दलों की शोभा बढ़ाने वाले बीज मंत्र हैं, जो कि ह स छ म, ये देखो यहाँ से ह स छ म ल व र। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 वाला मिसिंग क्यों है? ह स छ म, म है। अच्छा, छ म ल व र य ह ख और प्रेम। एक और मिस हो रहा है, फिर कौन सा मिस हो गया? या खालिस्तान। में तो फिर हाँ, रा या। यह है तो ये रा के बाद यह है, ये कुछ और है मिस शायद। 12 पंखुड़ियां होनी चाहिए थी। ह स छ म ल व र। यूम, यूम है ये। यूम ह, यहाँ पे स नहीं है। स, स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग श्लोक देखा करो ना, श्लोक देख रहा हूं मैं, इसलिए 12 नहीं मिला। देखो अर्थ में एक गलती है भी है, दिख गई। इसलिए प्रियंका जी ने अर्थ देखा, श्लोक नहीं देखा, इसलिए यहाँ पे ये थ की जगह स होना चाहिए था। ठीक है, ये आप लोग रिकरेक्ट कर ले। आगे बढ़ते हैं। कमल के केंद्रीय भाग में 3 रेखाएं आ क थ वर्ण युक्त, सही था, ये 3 रेखाएं मिलकर एक त्रिशूल की रचना करती हैं। देखो अ, क और थ बन गया। क्या क्या है, अ क थ मिलकर त्रिशूल बनाते हैं। मतलब पहला वाला अ दूसरे वाले को क को डिनोट करता है, थ तीसरे वाले, तीसरे स्थान में है ये थ को, देख रहे हो, अ क थ। उसके बाद इस त्रिभुज के कोणों को सांकेतिक शब्द ह थ ल है। त्रिभुज के मध्य में प्रणव मंत्र ओम स्थित है। अब देखो त्रिभुज बनाया है जिसका बताया ह थ और ल, और उसके बीच में ओम बताया हुआ है। ध्यान के समय सहस्त्रार में यह देखने का प्रयास करें कि सहस्त्र दल कमल के मध्य में ध्वनि और प्रकाश के प्रतीकात्मक रूप, ध्वनि और प्रकाश का प्रतीकात्मक रूप कौन? हंसों का एक जोड़ा बैठा है। ये हंसों का जोड़ा है।
ये हंसों का जोड़ा बैठा, देखो ये इतना सुंदर हंस बैठे हैं, देख रहे हो। हंसों का यह जोड़ा गुरु पादुकाओं का प्रतीक है, गुरु पादुकाओं का प्रतीक, देखो यहाँ लिखा भी है। श्वेत पद में बैठे हुए गुरु के दो हाथ, गुरु के दो हाथ, दूसरा हाथ कहाँ पे है, ये दूसरा हाथ पहला हाथ ये। तीन नेत्र दिख रहे हैं, एक, एक दो, और तीसरा यहाँ यहाँ पे होगा, यहाँ पास। तीन नेत्र। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प की माला पहने हुए हैं, और क्या, बस इतना ही तो है। वाम भाग में लाल वस्त्र धारण की, पूरा कवर है इस चित्र में। ठीक है, इसमें कलर पेंटिंग वगैरह करते तो ये और ज्यादा अट्रैक्टिव होता, जैसे मैंने बनवाया था, देखो। आपको क्या लगता है, उसको इतना इजी थोड़ी बन गया था वो। जैसे ये वाला चित्र है, ये वाला कितना क्लियर दिख रहा है, ये वाले में ऐसी कलर पेंटिंग आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, समझ में आ गया ना, समझ आ गया। आगे बढ़ रहे हैं अब। समाधि प्रकरण प्रारंभ होने वाला है। अध्याय 7, समाधि प्रकरण। सप्तम उपदेश समाधि योग, समाधि प्रकरण। अथ सप्तम उपदेश, समाधि योग के बारे में लिखा है, ठीक है। समाधि योग क्या है। समाधिश्च, समाधि योग अलग होगा। समाधिश्च परो योगो बहुभाग्येन लभ्यते, गुरु कृपा प्रसादेन प्राप्यते गुरु भक्तितः। इसमें कह रहे हैं कि जो समाधि योग की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है वो बहुत भाग्य से प्राप्त होती है। समाधि जो है ना, अंतिम हमारा योग का जो अंतिम आपका लक्ष्य क्या है योग का, समाधि, मोक्ष, कैवल्य, यही है। तो योग का जो अभी के परिप्रेक्ष्य में हम सोचते हैं कि स्वास्थ्य तक ही सीमित है, लेकिन ये वास्तव में समाधि तक का एक, समाधि तक पहुंचाने की एक विधा है। तो समाधि योग की उत्कृष्ट स्थिति है, सुप्रीम स्टेट। तो कैसे प्राप्त होती है वो, गुरु की कृपा प्रसाद से ही प्राप्त होती है। गुरु की भक्ति यदि आप अच्छे से करते हैं और गुरु के प्रति श्रद्धा भाव आपकी होती है, गुरु पे विश्वास होता है, और गुरु पे भी वो सब क्वालिटीज होनी चाहिए जिसलिए आप उस पर विश्वास रख रहे हैं। गुरु भी सोच 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 समझ के बनाया जाता है, इसलिए तो ये बहुत भाग्य से प्राप्त होती है, गुरु की भक्ति की, गुरु की भक्ति से, गुरु की कृपा से। और क्या क्या होना चाहिए साधक के भीतर, विद्या प्रतीति, विद्या प्रतीति, स्वगुरु प्रतीति, आत्म प्रतीति, मनसा प्रबोध। दिने दिने यस्य भवेत् योगी सुशोभनाभ्यासम उपैति सद्य। देखिए, पहला विद्या प्रतीति, विद्या प्रतीति मतलब नवीन ज्ञान का बोध, जिसे यस्य, दिने दिने, जिसे प्रतिदिन नवीन ज्ञान का बोध, विद्या प्रतीति अर्थात नवीन ज्ञान का बोध, स्वगुरु प्रतीति अर्थात अपने गुरु की महिमा का बोध, स्वगुरु प्रतीति अर्थात अपने गुरु की महिमा का बोध, यार मेरे गुरु ऐसे हैं, मेरे गुरु, मतलब अपने गुरु की महिमा का खुद को आभास हो, उसे कहते हैं गुरु की महिमा का बोध। आत्म प्रतीति, आत्म तत्व का बोध। मनसा प्रबोध, मन में तत्व ज्ञान उत्पन्न होना। मनसा प्रबोध मतलब
मन में तत्व ज्ञान उत्पन्न होना मन से प्रबोध कहलाता है। तो जिस यस्य भवेत से योगी, जिस योगी को होता है क्या क्या, विद्या प्रतीति, स्वगुरु प्रतीति, आत्म प्रतीति, मन से प्रबोध, सुभोषणाभ्यासम उपैति सद्य, वह योगी सद्य, सद्य अर्थात अति शीघ्र ही, अभ्यास की उत्तम स्थिति अर्थात सफलता को, सुशोभना अभ्यास मतलब अभ्यास की उत्तम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। क्या क्या चीजें होनी चाहिए देखो, विद्या, स्वगुरु, आत्म, मनसा प्रबोध। घटाद भिन्नम मनः कृत्वा ऐक्यम कृत्वा परात्मनि समाधिंत, समाधिम, इसका संधि विच्छेद करना, समाधिम तत् विजानियात उन्मुक्त संज्ञो, समाधिम तत् विजानियात उन्मुक्त संज्ञो, फिर दशादिभि, दशादिभि क्या अर्थ है इसका। घटा मतलब होता है, घट मतलब शरीर, ठीक है। घटाद भिन्नम मन, मन को और शरीर को, घटाद भिन्नम मन, भिन्न मतलब अलग अलग करके, मन और शरीर को अलग अलग करके, कृत्वा मतलब करके, एकम कृत्वा परमात्मनि, मन और शरीर को जो एक होकर शरीर संसार का भोग कर रहा है ना, उसे अलग करके, शरीर केवल साधना का एक उपाय मात्र हो और केवल मन आपका कहाँ पे लगा हो, एकम कृत्वा परात्मनि, आपका मन पूर्ण रूप से परमात्मा में ही लीन हो जाए, उस स्थिति की बात यहाँ पे हो रही है। मतलब परम आत्मा से संयुक्त करें, एक के करें, संयुक्त करें, मिलाएं। समाधिन तत् विजानियात, उसे समाधि विजानियात समझें, जिससे क्या होगा, उन्मुक्त संज्ञो दशादि भी, जिससे वह योगी क्या होगा, जीवन की विविध दशाओं से उन्मुक्त हो जाएगा, अर्थात मुक्त हो जाएगा। उन्मुक्त अर्थात सदैव के लिए मुक्त हो जाएगा और बार बार उसे उस चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। इसलिए अपने इस मन और शरीर को अलग रखें। शरीर जो कहता है और मन जो कहता है वो दोनों अलग अलग है। मन जहाँ कहता है शरीर वहीं जाता है। तो यहाँ पे महर्षि घिरन ने बोला कि मन और शरीर को अलग करें और मन को केवल और केवल परमात्मा में ही लीन करें, इसे ही समाधि समझे, ठीक है। आगे देखते हैं। अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्मणा चान्यसो अस्मि, ब्रह्मवाहम न शोक भाग, सच्चिदानंद रूप अहो, सच्चिदानंद रूप रूपो अहम, नित्य मुक्त स्वभाववान। अब जब आप समाधि में उत्पन्न, समाधि की स्थिति आप में भीतर उत्पन्न होने लग जाए तो कैसे विचार आएंगे, कैसे दशा होगी ना, वो बताया जा रहा है। अहम ब्रह्मम न चान्यो अस्मि, चान्यो अस्मि, अहम, संधि विच्छेद करते हैं इसका, अहम ब्रह्म न अन्य अस्मि, अहम ब्रह्म न च अन्य अस्मि, मैं ब्रह्म ही हूं। क्या हूं, मैं ब्रह्म हूं, उससे अलग नहीं हूं, अन्य नहीं हूं उससे। ब्रह्मैवाहम न शोक भाग, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म से अलग कुछ नहीं हूं। न शोक भाग, मैं दुख युक्त नहीं हूं, मैं ब्रह्म में ही लीन हूं। इस तरह के विचार जो आते हैं ना, उसी बारे में बात हो रही है। सच्चिदानंद रूप को अहम, नित्य मुक्त स्वभाववान, मैं ब्रह्म हूं, उससे अन्य नहीं हूं। ब्रह्म होने से मैं दुख शोक युक्त नहीं हूं। मैं सच्चिदानंद रूप स्वरूप स्वभाव से नित्य मुक्त, ठीक है। जब आपको सच्चिदानंद स्वरूप मिल जाएगा ना, तो जो नित्य मुक्त स्वभाव वाले आप हो जाते हैं। इसकी बातें यहाँ पे हो रही।
ठीक है। ऐसे विचार आते हैं समाधि में, मैं ही ब्रह्म, संसार ब्रह्म है, हर कुछ ब्रह्म है, आप में ब्रह्म, मुझ में ब्रह्म, कीड़े हो, मकोड़े हो, जानवर हो, सब में ब्रह्म दिखाई देने लगता है उसे। वैसे तो इस स्थिति में एक साधक अपनी साधना में ही लीन होता है। आगे बढ़ते हैं ना। पहला है ध्यान योग समाधि। पर ध्यान योग से पहले इसको पढ़ लीजिए आप लोग, काम आएगा एग्जाम में। यहाँ से एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अभी आपको गलती दिखाऊंगा, देखना ना। सांभव्या चैव खेचर्या ब्राह्मर्या योनि मुद्रया ध्यानम नादम रसानंदम लय सिद्धिम चतुर्विधा। अब इसको समझना हो कि किससे क्या होगा। ध्यान योग सांभवी से होता है, नाद योग किससे होता है, नाद योग भ्रामरी से होगा, रसानंद खेतरी से होगा, लय सिद्धि योनि मुद्रा से होगी। ठीक है, लेकिन अर्थकार ने क्या लिखा है देखना ना। उन्होंने लिखा है ध्यान योग की समाधि सांभवी से होगी, ठीक है, नाद योग की खेचरी से कर दे रहे हैं वो। कैसे पॉसिबल है? इतनी ऑथेंटिक बुक में आप कैसे गलत लिख सकते हैं, मुझे समझ नहीं आता। रसानंद योग की भ्रामरी मुद्रा से, ये भी गलत है। लय सिद्धि की योनि मुद्रा से, वो सही है। भक्ति योग की मनोमूर्छा से, और राज योग की पंचधा भक्ति योगेन मनोमूर्छा, भक्ति योग की मनोमूर्छा से, और राजयोग की केवल कुंभक से सिद्ध होती है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लेना। उसमें थोड़ा सा अलग लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा अलग लिखा है, आपको पूछूंगा अभी लास्ट में एग्जाम के, कि भ्रामरी से कौन सी समाधि लगेगी, जोनि मुद्रा से कौन सी समाधि लगेगी, या फिर लय सिद्धि की समाधि किस कैसे होगी, भक्ति योग कैसे प्राप्त करेंगे, राजयोग कैसे प्राप्त करोगे, ध्यान योग कैसे, नाद योग कैसे, रसानंद योग कैसे। उसके आगे जो एक वर्ड्स है ना जिसके द्वारा की जा रही है, वो आपको याद रखनी है, एग्जाम के पर्पज से भी, और जब भी लास्ट में पूछूंगा उसके भी। अब सांभवी से समाधि की सिद्धि कैसे होगी। सांभवी से समाधि, सांभवी मुद्रिकाम कृत्वा आत्म प्रत्यक्ष मनात आनयेत, आत्म प्रत्यक्षम आनयेत, प्रत्यक्ष मानयेत में संधि विच्छेद कर देना, प्रत्यक्षम आनयेत, आनयेत मतलब क्या होता है, देखना, प्रत्यक्ष करना। ठीक है, देखना, आन मतलब से संबंधित है, देखने से है। बिंदु ब्रह्म सत, बिंदु ब्रह्म सकृत दृष्ट्वा मनस्तत्र विनियोजयेत। ठीक है, बिंदु, बिंदु ब्रह्म सकृत दृष्ट्वा, बिंदु में ब्रह्म की बात हो रही है, ठीक है, बिंदु में ब्रह्म की, विनियोजयेत, हा मध्ये कुरु चात्मानम आत्म मध्ये च खम कुरु। आकाश में आत्मा को आकाश में बोलेगा, आत्मानम खमयम दृष्ट्वा न किंचित अपि बाधते सदानंद मयो भूत्वा समाधिस्थो भवेत नर। अब देखते हैं क्या है इसमें। सांभवी मुद्रिका कृत्वा आत्म प्रत्यक्ष मानिए, सांभवी मुद्रा करके आत्मा का प्रत्यक्ष करें, आत्मा का प्रत्यक्ष करें। उसके बाद बिंदुम ब्रह्मा सकृत दृष्टा मन तत्र विनियोजे, उसके बाद बिंदु रूप ब्रह्म को, ब्रह्म जो है बिंदु रूप, ऐसा बताया गया है कि ब्रह्म जो है बिंदु रूप है, बिंदु रूप ब्रह्म को सकृत दृष्टवा मतलब देख कर, क्या करें उस ब्रह्म को देख कर, तत्र मन विनियोजये, वहां मन को विनियोज मतलब लगाएं, एकाग्र करें। क्या क्या हुआ देखे ना, आत्मा का साक्षात्कार किया,
फिर बिंदु में ब्रह्म को देखा और वहां पे अपने मन को लगाया उस बिंदु में ब्रह्म में। मन में ब्रह्म को नहीं लगाने लगेंगे, ब्रह्म में मन को लगाया जाएगा, ठीक है। ये तो लॉजिक की बात है। ख मध्य, इसके बाद ख मध्य कुरु च आत्मानम आत्मवृद्धि च खम कुरु। फिर मन को एकाग्र कर लिया है आपने उस बिंदु रूप ब्रह्म में अभी तक। उसके बाद क्या कर रहे हैं? उसके बाद ऐसा विचार करेंगे कि बिंदु रूप आकाश में ख मध्य कुरु च आत्मानम आत्मध्य च खम कुरु। बोले बिंदु रूप आकाश में आत्मा को देखें और आत्मा के मध्य में बिंदु को, ठीक है। बिंदु रूप आकाश में आत्मा को ले जाएं और आत्मा के मध्य में बिंदु को। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐसा मतलब ऐसा मिल रहा है आपस में, बिंदु में आत्मा को, आत्मा में बिंदु, बिंदु में आत्मा, आत्मा में बिंदु, यही हुआ है केवल। आत्मानम खम्यम दृष्टवा न किंचित अभी बाधते। अब बिंदु में जब आत्मा का साक्षात्कार कर लेगा साधक, तो आत्मानम खम्यम दृष्टा दृष्टवा न किंचित अभी बाधते। जब आत्मा, जो आपको बताई है, आत्मा के मध्य में बिंदु को जब देख लिया, आकाश रूप बिंदु को, उसके बाद साधक को न किंचित बाधते, कुछ भी बाधित नहीं होता, मतलब किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता उस साधक को, ठीक है। अभी तक क्या किया? सांभवी मुद्रा करके आत्मा का साक्षात्कार किया, आत्मा के साक्षात्कार में बोला उस बिंदु में ब्रह्म में अपने मन को लगाया, फिर ब्रह्म में बिंदु में ब्रह्म में मन को लगाया, फिर उस जो आपको बताया बिंदु में ब्रह्म में आत्मा को, फिर आत्मा में ब्रह्म को। और बिंदु में ब्रह्म कैसा है? ख है, आकाश रूप है, ठीक। जब आत्मा का साक्षात्कार आप कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार से आपको कोई भी बाधित नहीं होता है, मतलब सब तरह से आप मुक्त हो जाते हैं, कोई भी कष्ट आपने नहीं होता है। सदानंदमय भूत्वा समाधिस्थो भवेत नर। इस प्रकार, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सर्वदा आनंदमय होकर समाधिस्थ होवे। भवेत नर मतलब नर की बात हो गई यहाँ पे, इसलिए नर को चाहिए कि वह समाधि में सदैव स्थित होकर सदैव उस समाधि में ही आनंदमय होकर जिए, ऐसा बताया। समाधि की सिद्धि हो किससे रही है? ये ध्यान योग समाधि की सिद्धि किससे हो रही है? शांभवी मुद्रा से। शांभवी से समाधि हो रही है, ये ध्यान कराएगा। अब रसानंद समाधि, रसानंद समाधि देखते हैं। रसानंद की नाद योग होगी। नादी हो गए सर, सेकंड वाला। रसानंद पहले पढ़ लेते हैं, पहले आगे पीछे हो गए थोड़ा सा, इसको आप लोग थोड़ा सा पीछे कर लेना। मैंने तो याद करने बोला था, ये कर लीजिएगा। सांभवी च भ्रामरिया खेचर्या योनि मुद्रया। अच्छा, तो भक्त रला जो मैंने बताया था, वो ट्रिक याद होगी ना आप लोगों को? धन रला भक्तराज याद है किसी को? धन रला भक्तराज 10 बार बुलवाया था, उससे भी आपको याद होगा उनके नाम। सीधी सी बात है, रसना का संबंध है तो खेचरी से ही होगा ना। खेचरी मुद्रा साधनात् रसना ऊर्ध्वम गता यदा तदा समाधि सिद्धि स्यात् हित्वा साधारण क्रियाम। इसमें कह रहे हैं, खेचरी मुद्रा की साधना से जब जिह्वा ऊपर चली जाती है, यदा रसना ऊर्ध्वाम गता, यदा रसना ऊर्ध्वताम गताम, जब खिचड़ी मुद्रा की साधना से जिह्वा आपकी ऊपर आप कर लेते हैं ना, काटन चालन दोहन किया होगा आपने हठ प्रदीपिका में भी, और इसमें भी कुछ कुछ बताया है वैसे ही। इसमें कुछ लौह यंत्र का उपयोग किया गया था, दोहन का उपयोग किया गया था मक्खन से, याद है ना। तो खिचड़ी मुद्रा की साधना से जब जिह्वा ऊपर चली जाती है, तब समाधि की सिद्धि हो जाती है। तदा समाधि सिद्धि साथ, तब निश्चित ही समाधि की सिद्धि हो जाती है। हित्वा साधारण क्रिया, तो इसके अलावा मतलब इस साधारण क्रिया से ही समाधि की सिद्धि हो जाती है। मतलब नॉर्मली खेचरी मुद्रा से भी समाधि की सिद्धि प्राप्त होती है।
वहां पे भी पढ़ा है, खेचरी मुद्रा से समाधि की सिद्धि होती है, उसी को दोबारा रिपीट किया हुआ है। उसके बाद क्या है? अब नाद योग देख रहे हैं हम। यहाँ पे ये जो है आपका, ये नाद योग है ना, यहाँ से यहाँ पे आप लोग नाद योग लिख लीजिएगा, नाद योग। मतलब संस्कृत है सब कुछ, तो इसको भी संस्कृत कर देते हैं ना। ये नाद योग है, ठीक है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। एक सेकंड दिखा रहा है। अभी दिख रही है ना? जी हम्म। सर। जी सर। चलो, ये नाद योग है, इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। नाद योग को हमने अलग कर लिया है, अब इसको देखते हैं। अभी साथ में थे दोनों। अनिल मंदवेगेन भ्रामरी कुंभकम चरेत, मंदम विरेचयेत यं वायुम भृंगनादम ततो भवेत। सीधी सी बात है, धीरे धीरे अनिल मंद वेगिन, अनिल मतलब वायु को, मंद वेगेन वायु को धीमे धीमे क्या करते हुए, भ्राम निकालते हुए। जब हम भ्रामरी कुंभक करते हैं तो क्या करते हैं? एक ऐसा हम भ्रमर की तरह नाद करते हैं ना, तो वैसे ही बुलाया, वायु को धीमे धीमे निकालते हुए, अनिल मंद वेगेन है, धीरे धीरे निकालते हुए भ्रामरी कुंभक करें। मंदम विरेचयेत वायुम, मंदम विरेचयेत वायुम भृंगनादम ततो भवेत। और धीरे धीरे वायु को रेचित करते हुए क्या करना है? भृंगनाद मतलब भृंग के गुंजन के समान नाद उत्पन्न करना है। यहाँ पे मतलब नाद होता ही है, नाद भवेत मतलब, भवेत मतलब होता है। मंद मंद रूप से जब आप वायु को छोड़ते हैं और नाद करते हैं तो भृंगनाद उत्पन्न होता है वहां पे। भृंग मतलब समझ रहे हो ना, भृंग भौरा, भौरे के गुंजन के समान नाद होता है। अंतस्थम भ्रामरी नादम श्रुत्वा तत्र मनोनयेत। अब क्या करना है? जब वो नाद उत्पन्न हो रहा है ना, उस नाद को क्या करेंगे हम? अंतस्थम, अंदर हो रहे भृंगनाद को श्रुत्वा सुनकर, तत्र मनो, तत्र मनोनियेत, वहां पे अपने मन को क्या करेंगे? तत्र मनोविनियत मतलब वहां पे अपने मन को लगाएंगे, एकाग्र करेंगे। जो आपके भीतर वो भ्रामरी नाद श्रुत्वा हो रहा है ना, उसे सुनकर वहां पे ही अपने मन को लगाएंगे। समाधिर जायते तत्र आनंद सोहम मित्यतः। फिर क्या होता है? समाधिर जायते, इससे समाधि लग जाती है। जब आपका मन उस नाद में लीन हो जाएगा ना, तो समाधि स्वतः ही लग जाएगी। समाधि, उस साधक की समाधि स्वतः लग जाएगी। और उस समाधि के लगने से क्या होगा? तत्र आनंद सोह, सो अहम इत्यत, सो अहम मतलब सो अहम इत्यतः, सो अहम इत्यतः मतलब जब उस साधक की समाधि लग जाएगी, सो सोहम, सोहम इस अनुभूति के साथ आनंद का अनुभव वो करता रहेगा नाद योग में। सोहम सोहम सोहम, आपने देखा होगा
सोहम का जाप उसमें भी, वो सुदर्शन क्रिया योग में भी कराया जाता है। एक तरह का वो नाद योग ही है। ये सब चीजें यहीं से ली गई हैं, पूरे ग्रंथों को पढ़कर अपने से बनाई हुई। ठीक, वैसे करते हैं ना, सोहम सोहम। कोई है पंडित जो उनसे जुड़ा हो? हैंड रेस करो कोई हो तो। सुदर्शन क्रिया योग किन्होंने दिया है, नाम बताइए। श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर जी ने दिया है। कोई जुड़ा है उनसे, ऐसे दीक्षा लिए हो? मतलब उनको अपना गुरु मानने वाले होते हैं, कई लोग उनको अपना गुरु मानते हैं। अभी उन्होंने बहुत चल रहे हैं। हाँ, अभी उनका बहुत डिमांड है सर। जो बाबा डिमांड है। जो बाबा रामदेव को डिसऑनर करते हैं उनके पास चला जाते हैं। बाबा जान तो नहीं। ओपन योगा करते हैं ना, उन्होंने छिपा के योगा करते हैं। इसीलिए अंतर है। अमित जी आप भी, चलो। धीरे धीरे वायु को छोड़ते हुए भृंगनाद किया, वहां पे अपने मन को लगाया उस अंदर हो रहे नाद में, इससे समाधि हो गई और सोहम सोहम करता हुआ साधक वह सदैव आनंद में रहता है। यही जाना। अब उसके बाद हम जानेंगे लय सिद्धि। लय सिद्धि क्या होता है? लय सिद्धि समाधि अर्थात लय सिद्धि समाधि कैसे होगी? योनि मुद्रा में समासादे स्वयं। योनि मुद्रा तो किए है ना अपन पहले, उसमें भी मैं ब्रह्म हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव में लीन हो रहा हूं, है ना याद? योनि मुद्रा एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि योनि मुद्रा से लय सिद्धि की समाधि कैसे हो रही है। सुश्रृंगार रसेन विहारेत परमात्मनि आनंदमय संभूत्वा, आनंदमयो आनंदमय संभूत्वा एक्यम ब्रह्माणि संभवेत। अहम ब्रह्मोति ब्रह्मेति चाद्वैत समाधि तेन जायते। योनि मुद्रा की स्थिति में आकर स्वयं शक्ति स्वरूप हो जाएं। योनि मुद्रा की समासाद मतलब योनि मुद्रा समासाद की स्थिति में आकर स्वयं शक्तिमय भवेत, शक्ति स्वरूप हो जाएं, शक्तिमय हो जाएं। शक्तिमय मतलब, शक्तिमय से तात्पर्य शिव और शक्ति का मिलन कहते हैं ना, शिव शक्ति का मिलन ही योग है। पढ़ा है कहीं पे? तो स्वयं को शक्ति में मान लें आप, मैं स्वयं शक्ति, शक्ति, ऐसा कहीं पढ़ा है आपने परिभाषा? शिव और शक्ति का मिलन ही योग है, कहीं पढ़ा है? कहीं नहीं पढ़ा, सब नया है। योग बीज में, योग बीज में पढ़े हैं। हाँ, योनि मुद्रा में। योग बीज में और फिर योनि मुद्रा में। योनि मुद्रा में पढ़ा है, ऐसे बताओ। हाँ सब पढ़ा है। शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। तो जब आप स्वयं को शक्ति मान लें, इसको शक्तिमय भवे, स्वयं में शक्तिमय मानकर योनि मुद्रा करते रहें और श्रु श्रृंगार रसे न विहारेत परमात्मनि, स्वयं शक्ति स्वरूप हो जाए, उससे सुश्रृंगार अर्थात प्रेम रस के साथ, सुश्रृंगार मतलब प्रेम रस के साथ, विहारित परमात्मनि परमात्मा के साथ विहार करें। परमात्मा कौन है आपके? यहाँ पे शिव होंगे आपके परमात्मा, केवल शिव। आनंदमय आनंदमय संभूतवा एकम ब्रह्मांडी संभवेत। और जब परमात्मा के साथ आप विहार कर रहे हैं तो क्या होगा? आनंदमय होगा ना। आनंदमय संभूतवा, आनंदमय होकर एकम ब्रह्मांडी संभवेत, आनंदमय ब्रह्म के साथ एकत्व की भावना करें। क्या क्या किया? अभी योनि मुद्रा लगाई और स्वयं को शक्तिमय में लीन कर लिया। मैं ही शिव हूँ, मतलब मैं ही शक्ति स्वरूप हूँ। शिव का शक्ति से संगम हो रहा है और आपने परमात्मा में अपने आप को, मन को लीन किया हुआ है। इससे एक आनंद उत्पन्न होगा और अपने आप को आप ब्रह्म के एकत्व की भावना में आप दृढ़ कर रहे हैं, स्वयं को, है ना, एक साथ मिला रहे हैं हम ब्रह्म को, खुद को ब्रह्म के साथ, एक एकत्व की भावना। एकम ब्रह्मांडी संभवित,
एक की भावना हम जोड़ रहे हैं। कभी भी द्वैत नहीं होता है, हमेशा एक की ही बात होती है। द्वैत वाले हैं कुछ कुछ, बाद में वो भी एक हो जाते हैं। द्वैतवाद वाले भी एक ही हो जाते हैं बाद में। अहम ब्रह्मेति च अद्वैत समाधि तेन जायते। इस प्रकार जब आप सब भावना करते हैं मैं ही ब्रह्म हूं, मुझ में ही ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है, तो च अद्वैत, इस अद्वैत की भावना से क्या होगा, समाधि तेन जायते, समाधि स्वयं ही समाधि लग जाती, समाधि लग जाती। ठीक है। योनि मुद्रा किए, शक्तिमय हुए, विहार किए परमात्मा में, आनंद में हुए, फिर एक हो गए ब्रह्म से। वो ब्रह्म में एक होने से समाधि लग गई। कुल मिला के अहम ब्रह्मास्मि जो वाक्य है ना हमारे उपनिषदों का, उसका ही निचोड़ है यहाँ समाधि में। अंतर क्या है, बस यहाँ पे एक थोड़ी सी विधि दे रखी है, यहाँ आप योनि मुद्रा करेंगे, वहां विधि नहीं दे रखी, वहां केवल विचार होते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, है ना, ब्रह्म वाक्य आपको पता होंगे। भक्ति योग समाधि स्वकीय हृदय ध्यायेष्ट इष्ट देव स्वरूपकम चिंतयेत भक्ति योगेन प्रह्लाद पूर्वकम। क्या करना है, अपने हृदय में, स्वकीय हृदय मतलब अपने हृदय में, दूसरे के हृदय में तो देखोगे नहीं ना। स्वकीय हृदय, अपने ही हृदय की बात होगी। स्वकीय हृदय मतलब अपने ही हृदय में ध्यायेत, ध्यान लगावे, किनका, अपने इष्ट देव का, ध्यायेत इष्ट देव स्वरूप का, अपने इष्ट देव के स्वरूप का ध्यान लगाए। कहाँ पे, अपने हृदय में ध्यान लगाएं। चिंतयेत भक्ति योगेन प्रह्लाद पूर्वकम। उसके बाद क्या करें, अत्यंत प्रह्लाद पूर्वकम, अत्यंत आनंद से भक्ति योग करके किसका चिंतन करे, अपने इष्ट देव का चिंतयेत, चिंतन करे, चिंतयेत भक्ति योगेन, इस भक्ति योग के द्वारा अत्यंत आनंद पूर्वकम चिंतन करें अपने इष्ट देव का। मैं शिव का हूं, शिव मेरे हैं, ये हो गया। और हरि नाम नहीं तो जीना क्या, मतलब इस तरह के जो विचार है ना, एक तरह से भक्ति योग से जोड़ते हैं कि मतलब सब कुछ वही है, केवल वही चिंतन करना हर जगह, मतलब आप भक्ति में लीन रहे आनंद के साथ, वही है। आनंद अश्रु पुलकेन दशा भाव प्रजा। आवाज आ रही है ना? जी हेलो, सर, जी सर आ रही है। ठीक है। अपने इष्ट देवता के स्वरूप का ध्यान करें हृदय में और भक्ति योग से उनका चिंतन करें। कब तक, कब तक, जब तक आप उनके भाव से विभोर होकर आपके आंसू ना निकलने लगे, उनके आपकी जो दशा है ना वो ऐसी हो जाए कि आपकी आंखों से आंसू गिरने लगे। किसी किसी के गिरता होगा, मेरे मतलब जब मैं, छोड़ो खैर अपनी बात क्या बताना। जब आप देखोगे तो जब बहुत कोई साधक लीन हो जाता है ना भक्ति में, तो उसके तुम नॉर्मल लाइफ में भी देखोगे तो उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो ये भक्ति योग के लक्षण हैं कि हाँ भक्ति योग में है, भक्ति योग से भी समाधि मिलती है। जब तक आपके आंखों से आंसू ना गिर रहे हो ना, भाव में विभोर होकर, समझ लेना आपकी भक्ति समाधि नहीं, भक्ति योग नहीं है आपका, आप भक्ति नहीं कर रहे हो। आप एक क्या हो, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी में केवल एक अर्थार्थी भक्त हो, जो सामान्य भक्त होता है कि प्रभु ये दे दो, मैं आपको इतने लड्डू चढ़ाऊंगा, प्रभु जी आरब करा दो, मैं आपको इतने लड्डू चढ़ाऊंगा। अब जब कष्ट होता है तो भी भक्त उत्पन्न हो जाते हैं कि भगवान प्लीज इस कष्ट से निकाल दे। कष्ट होता है तब भगवान याद आते हैं। गीता में वर्णित है ये 4 प्रकार के भक्त। तो 4 प्रकार के भक्त मत बनिए, कभी भगवान से कुछ मत मांगिए, वो आपके परम पिता हैं, वो आपको सदैव देखते हैं। कुछ होते हैं भक्त की मैं भगवान को पूजा करूं, पाठ करूं तो वो मुझे कुछ दें,
अच्छा वर दें या फिर अच्छी कुछ कामना हो, गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, ये सब मांगते हैं ना हम। मैं कभी नहीं मांगता। मैं वैसे तो मैं कुछ हूं ही नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि मैं कभी कुछ नहीं मांगता। आप समझ लीजिए कि वो आपके परम पिता है। जैसे आपके पिता को मालूम होता है ना कि मेरे बेटे के पास यही है, उसको इसकी जरूरत है। मेरी मम्मा को पता था कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो मम्मा ने लैपटॉप दिया। सब पता है उन्हें, तो उन्होंने दिया। तो वैसे ही वो आपके परम पिता है, आपको जो चाहिए उनको कैसे मालूम नहीं होगा। तो ये सीधी सी बात है, उनसे कभी कुछ मांगा मत करिए। बस जब भी जाते हैं 10 मिनट 15 मिनट की भक्ति के लिए ना, तो बस ऐसी भक्ति करें कि बस आंख से ना आंसू गिरने लगे आपके आनंद से, कुछ दुनियादारी भूल जाए। कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा है, तो ऐसा शर्माना मत, उनकी भक्ति में विभोर हो जाओ, वही सत्य है और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये है दशा भाव एक भक्ति योग के साधक का। लक्षण जानते हैं ना, लक्षण लक्षण की बात हो रही है। देखो हम ऑथेंटिक बातें कर रहे हैं सब पढ़ के। समाधि संभवे तेन संभवेच मनोन्मनि। अब देखो मनोन्मनि की स्थिति आ गई यहाँ पे। अब इसमें कह रहे हैं कि जब आपके आंसू प्रवाहित होने लगे तो इस विशेष दशा भाव में तेन समाधि संभवित, इससे समाधि हो जाएगी। और मनोन्मनि, मनोन्मनि और समाधि एक ही है। मन की उन्मत्त अवस्था ही, मतलब मन सदैव उन्मत्त रहे और सदैव मन आपका प्रसन्न रहे, वो भक्ति योग से उत्पन्न होगा। ठीक है, एक आखिरी बच्चा है मन मूर्छा समाधि, उसको देख लेते हैं। मनोमूर्छा कुंभक होता है जो मन को कहाँ पे लगाना गया बताया गया था। मनोमूर्छा कुंभक क्या है बताओ। ब्रह्म ब्रह्म में लगाना होता है कैसे? मन को क्षण भर भ्रू के मध्य में लगावे था वहां पे, मनोमूर्छा कुंभक में। आप पढ़ना एक बार, मूर्छा कुंभक कैसे किए थे वो देखना। यहाँ तो लिखा भी है, सुखासन में बैठ के आज्ञा चक्र पर ध्यान किया था सर। आज्ञा चक्र पे ध्यान किया था। तो उसी सुखासन में बैठ के जब आज्ञा चक्र में ध्यान करेंगे ना, मूर्छा प्राणायाम, मूर्छा कुंभक जो अष्ट कुंभक में वर्णित है ऑलरेडी हमारे गहन संहिता में, तो उस कुंभक को समाज उस कुंभक में स्थित होकर उस कुंभक को करके मन आत्मनि योजित, मन को आत्मा में मतलब परमात्मा में लगावे। आत्मन समायोग योगात समाधिम समवाप्नुयात। ठीक है, समवाप्नुयात मतलब साधक मूर्छा कुंभक करके मन को आत्मा से संयुक्त करे, परमात्मा के साथ मन का संयोग होने से समाधि को वह सम आपनुयात मतलब स्वयं ही प्राप्त कर लेगा। कुछ नहीं है इसमें, केवल मनोमूर्छा कुंभक से ही समाधि की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, अब इसके आगे कुछ कुछ चीजें हैं जो आप लोग खुद ही पढ़ेंगे। आज से घेरन संहिता की क्लास हो चुकी है कंप्लीट। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हमारा सफर घेरन संहिता तक यहीं तक रहा, इसके बाद वाला आप लोग खुद से पढ़ेंगे। ज्यादा कुछ है नहीं। जलम विष्णु थड़म विष्णु, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो आपके घेरन ऋषि रहे ना, वो किसी हठ योग के पालन नहीं करते थे, वो एक वैष्णव संप्रदाय से थे। केवल यहां से एक चीज निकल कर आती है, ये जलम विष्णु थलम विष्णु, मतलब जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, मतलब हर जगह विष्णु ही विष्णु है। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, समझ रहे हो अमित जी? अमित जी हैं कि गए? है सर, है समझ रहे हैं। हरि आप, अनंत हरि कथा अनंत था, तुलसीदास जी बोलते हैं। मुझे लगता है आपको आपका उत्तर मिल गया। हाँ ठीक है, हरिओम बोलना क्यों सही है, आप समझ में आ गया आपको। अब आपको उत्तर मिल गया इसका। नहीं नहीं, पहले ओम होगा, हरि अनंत हरि कथा अनंत था, ओम के पहले नहीं होता है। ये दोनों एक ही है ना, दोनों एक ही हैं अमित जी, दोनों एक ही हैं। आपकी जो परिभाषा है वो अलग हो सकती है, लेकिन है दोनों एक ही। ठीक है,
अब कोई डाउट हो तो पूछ लो। आज घेरण संहिता का ये आखिरी था, फिर अभी शायद हम आप लोग के मैथ्स वाले सर भी आ रहे होंगे, मनोज सर भी आ रहे होंगे ना, कोई डाउट नहीं है? चलो इतना अच्छा पढ़े हो, कोई डाउट ही नहीं है। सर ये मनोमूर्छा समाधि जो अभी हमने देखी, उसी को राजयोग समाधि बोलते हैं क्या? हाँ, राजयोग भी बोलते हैं। ओके सर, थैंक्स। ठीक है, हो गया। इतना सारा पढ़ लिया आप लोगों ने। सफर अच्छा था, लंबा था, लेकिन आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की। ठीक, आई होप कि आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ घेरण संहिता काफी लंबे समय तक याद रहे, और आप जब आगे यहाँ से कहीं जाओ तो आप कुछ बता सको, है ना? आज आप लोग अपना फीडबैक लिखकर भेजो, जितने भी लोग हो। जो रिकॉर्डिंग्स देखते हैं वो कोई कमेंट्स तो वहां पे करते नहीं, कोई बात नहीं, कब तक किसी को फोर्स किया जा सकता है। आज अपना फीडबैक दे दो, फिर हम लोग इसके टेस्ट में मुलाकात होगी अब हमारी। आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक, गिव योर वैल्यूएबल टाइम, और अपने जैसा भी महसूस किया ना लिख कर भेजिए, मैं उसका स्क्रीनशॉट लूंगा। आखिरी क्लास है ना आज, आखिरी क्लास में ही होना चाहिए। शुरू शुरू में सर फीडबैक कौन लेता है? सर इसके बाद कोई कुछ सर बोलना चाहता है तो बता सकता है। सर इसके बाद क्या पढ़ाओगे? अभी तो क्लियर नहीं है। मनोज जी थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे, आज आखिरी क्लास है। अभी तक पूरी घेरण संहिता में आपको पढ़कर कैसा लगा उसका एक फीडबैक लिखकर भेजिए, ठीक है? और जो YouTube में वीडियोस देखते हैं ना, वहां पे भी किया करें आप। सबके वीडियोस में मनोज जैसे आप पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, तो वहां पे कमेंट्स किया करें आपको, जो भी अच्छा लगता है या बुरा लगता है, ठीक है? इससे मोटिवेशन मिलता है आने वाले बच्चों को। जी आप माइक ऑन कर लेते हो गलती से। सर जो आपने केवली कुंभक में ये बताई है ना सर, जैसे वही प्राण की गति इतनी, मतलब पैदल चलते हैं तब इतनी होती है, भोजन करते हैं, तो सर इसका क्या मतलब है? मेरे को समझ नहीं आया। इसको क्या समझना है आपको? जब आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी सांस तेज तेज चलती है, धीरे हाँ करते हैं तो धीरे चलती है। तो वहां पे आपके ज्यादा मूवमेंट के अकॉर्डिंग से वहां पे श्वास को बांटा गया है कि प्राण की गति ये होगी। सामान्य रूप से प्राण जो है 12 अंगुल का होगा, लेकिन आप पैदल चलेंगे तो अलग है, काम करेंगे तो अलग है। बस इतनी सी बात है। जब हाफ दौड़ते हैं तो ज्यादा लगता है ना, ठीक है? ठीक है सर। चलिए फिर, आप लोग का फीडबैक अब आज, अभी तक तो कोई फीडबैक नहीं आया। हम भेज दिए सर। जी, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे पढ़ के, बहुत डीप में और बहुत अच्छे से पढ़ाए हो आप। मैं पहली बार घेरण संहिता इस तरह से पढ़ी हूँ, मजा ही आ गया पढ़ के। आप पढ़ाते टाइम सुसाट सुसत नहीं रहते, हमेशा एक्टिव होकर पढ़ाते हो, ये चीज बेस्ट है। थैंक यू अनुराधा जी आपके फीडबैक के लिए। थैंक यू सर, बहुत अच्छा पढ़ाया, अच्छा से समझ आया, ठीक है। ओम सर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। आपकी पढ़ाई से साइंटिफिक लिटरेचर नॉलेज मिला, एज लाइक मैथ्स टू एनालिसिस, धन्यवाद। ओम ओम अमित जी, ओम, वेरी नाइस सर। पहली बार श्लोक से घेरण संहिता पढ़ के बहुत अच्छा लगा, क्लास क्लास अच्छी रही, थैंक यू। थैंक यू हेमलता जी। कोमल जी ने बोला सर महादेव, आपके पढ़ाने से पहले हम सिर्फ घेरण संहिता पढ़ते थे, एक्चुअली लेकिन सर हम समझ रहे हैं।
एक्चुअली सर लिटरेचर भी एक तरफ का साइंस होता है, उसको हर वर्ड को तोड़ तोड़ के अगर विश्लेषण किया जाए ना, वो अच्छा लगता है, जो आप किए थे क्लास में। ये हम एचएस में हम लोग पढ़े थे, जब हम लोग का लिटरेचर था, एक सर था वो पढ़ाता था लिटरेचर, वो हर वर्ड को तोड़ तोड़ के व्याख्यान कर करके पढ़ाते थे। आपका पढ़ाई उसी प्रकार है, जैसे मैथ को 2:1 को तोड़ तोड़ के किया जाता है ना, उस हिसाब से आप पढ़ाए, एज लाइक मैथ क्यों नहीं। ओके, धन्यवाद आप। थैंक यू अमित जी। लिटरेचर भी साइंस होता है, मैथ होता है, ये आदमी को जानकारी मिलना चाहिए। थैंक यू गेरन कौशल्या जी। संहिता तो हम लोगों ने बहुत पढ़ी, कई बार पढ़ी, मास्टर किया और छठकर में भी। लेकिन जिस तरीके से आपने अर्थ निकालना सिखाया श्लोक से और पढ़ना सिखाया तोड़ तोड़ के, वो ज्यादा अच्छा रहा। इतना मतलब कि हम लोगों को अब जरूरत नहीं है डेफिनेशन की, श्लोक से ही हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू विजय जी, बहुत अच्छा पढ़ाया सर जी, हम भी एक्टिव रहे हैं सर आपकी क्लास के लिए। थैंक यू सो मच। हरिओम सर। थैंक यू आनंद जी। आप घेरन संहिता का बुक लिखें सर जरूर, अभी तो बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, यू मेड द लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ घेरन संहिता वेरी इजी। थैंक यू मेघा पाठक जी। इस तरह घेरन संहिता श्लोक के साथ पढ़ा है, बहुत ही बढ़िया पढ़ाया सर आपने। थैंक यू राधिका जी, राधिका खंडालकर। सर आएंगे हम लोग बनारस मिलने आपसे। आइए आइए, बिल्कुल वेलकम है। जी ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है और लोग लिख लिए फीडबैक जो भी लिखना था। ठीक है, फिर अब आखिरी थी घेरन संहिता की क्लास। अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। कोई कितना ही पढ़ ले, बिना रिवीजन के कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रियंका जी ने कुछ लिखा है, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया सर, फर्स्ट टाइम पूरी घेरन संहिता पढ़ी, सभी वर्ड्स का आपने मीनिंग्स बताया, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, हमेशा क्वेश्चन पूछकर हमें मोटिवेट किया। आज नहीं पूछ पाया, आज आखिरी दिन था, उसके लिए सॉरी, लेकिन अब पूरी कसर निकालेंगे पूरी घेरन संहिता से, कहीं से भी पूछा जाएगा। चलिए सर आपसे योग सूत्र भी पढ़ना है सर हमें। बिल्कुल बिल्कुल सर, अब आप ही पढ़ाइएगा योग सूत्र, वो भी हम सब दे लोगों दो, को रुक हम लोग जाएगा। सब दे दो, मुझे पेपर 2 का सब दे दो है। हाँ सर, बहुत अच्छा रहेगा। एग्जाम कब होगा? होगा आपका एग्जाम से पहले आपका शायद एग्जाम से हो जाएगा। 10 दिसंबर के बीच में होगा, तो उसके पहले आप ही पढ़ाइए, हम लोगों की ऐसी इच्छा और चाहत है। सर एक बार रिवीजन सेशन भी रखिएगा एग्जाम के पहले। हाँ वो मैं रखता हूँ, उस पर टेंशन मत लीजिए, कुछ भी पढ़ाऊँ मैं क्लास में आपको सबका निचोड़ दे दूंगा। चलिए, अब मुझे लगता है विदा लेने का समय आ चुका है। मनोज जी भी शायद आ चुके हैं। योग सूत्र का टाइमिंग ये बात रखिएगा प्लीज, बहुत मिस हो जाता है सर ये वाला क्लास मेरा। आपका जब शुरू वाला मेरा मिस हो गया, मतलब जब आप सुबह जो करे हैं, रात को भले आप 9 से 10 पढ़ा दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। सर सच्ची में कभी किसी को नाश्ता देना होता है, कभी चाय देना होता है, चक्कर में उठ के जाओ, वो ऐसे मिस हो जाता है। मेरा तो 2-3 दिन ऐसे ही हो काम गया। बहुत रहते हैं सर। सर मेरा भी वही है, खाना बनाते वक्त सुनना पड़ता है। हाँ रूपाली उसमें जी तो खाना ही बना कॉन्सेंट्रेशन रही, नहीं हो पाता। रूपाली जी तो खाना ही बना रही। हाँ, एक टाइम सर सूची वही नहीं है, होता। टाइम सुबह का टाइम वही है हमारा टिफिन बनाने का। सर ऐसे होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो बता नहीं पाते हैं। तो सोचेंगे इस विषय को लेकर, है ना, सुबह कोशिश करेंगे कि और सुबह ले लें, सुबह हाँ 5 से सर सही 6, रहेगा वो, और 4 से सुबह कर 5। लीजिए वो ठीक है, लेकिन ये नाश्ते के टाइम पे बहुत दिक्कत है। सर 5 बजे चलेगा सुबह? हाँ, अर्ली मॉर्निंग हो सकता है सर, 5 बजे 6 बजे, बहुत अच्छा। इस टाइम अभी कॉलेज जाना होता है ना, तैयारी हो जाए। अभी 9:30 बजे से मेरा कॉलेज है। चलिए सर उसके लिए। हम मनोज सर का क्लास रास्ते में जाते जाते सुनते हैं। चलिए फिर आप सभी का धन्यवाद, मुझे धैर्य पूर्वक सुनने के लिए, मुझे बर्दाश्त करने के लिए। चलिए
मनोज जी हैं सर? प्लीज 6:30 रखें। जी मैं हूँ। यस। ठीक है मनोज जी। तब से आप ही का फीडबैक देख रहे थे, सुन रहा था बच्चों का। ठीक है मनोज जी आप। हाँ बच्चों का प्रेम है। चलिए फिर, ठीक आप है। सभी का धन्यवाद। रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, यही चाहूंगा। ठीक है, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होना है, कितना ही पढ़ लो। ओनली रिवीजन, पढ़ते रहो, पन्ना पलटाते रहो। पन्ना पलटाओ ना, कुछ मत करो, बस पन्ना पलटाओ। कुछ मत करो, पढ़ो भी मत, पन्ना पलटाओ। चलो ठीक है, धन्यवाद सभी को।